आज हम बात करेंगे ईरान और अमेरिका के वॉर की। और ऐसा लगता है, ऐसा रियलाइज होता है कुछ चीज़ों से कि ये वॉर एंड की तरफ अब चल पड़ा है। इस वॉर का अब खात्मा होने वाला है। मैं इसके लिए कुछ तथ्य दूंगा आपको। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ईरान और अमेरिका के वॉर की। और ऐसा लगता है, ऐसा रियलाइज होता है कुछ चीज़ों से कि ये वॉर एंड की तरफ अब चल पड़ा है। इस वॉर का अब खात्मा होने वाला है। मैं इसके लिए कुछ तथ्य दूंगा आपको। ये भी हो सकता है कि ये खाली ब्लफ हो और आपको मालूम पड़े कि 2-3 दिन के बाद ये लड़ाई फिर भड़क गई और फिर ये लड़ाई बहुत ज़्यादा तेज हो गई। ये हो सकता है, बट फिलहाल क्या बात है, हम इस बारे में बात करें। डोनाल्ड ट्रंप ने जो डील साइन करने के लिए ईरान को अल्टीमेटम दिया था, वो आज रात खत्म होना था, यानी कल सुबह खत्म होना था। उन्होंने कहा कि हम परसों तक, यानी मंगलवार को शाम 8 ईस्टर्न तक टाइम दिया उन्होंने। IST, इसका मतलब ईस्टर्न जोन, जो भारत के हिसाब से होता है बुधवार की सुबह का समय, सुबह 7:30-8 बजे का टाइम। अगर तब तक हमसे ईरान डील कर लेता है तो हम ईरान पर कोई हमला नहीं करेंगे। और वो डील एक है कि हॉर्मुज स्ट्रीट को आप खोल दीजिए सबके लिए। अब इससे बताने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं, अमेरिका ने ईरान के अंदर एक पुल भी उड़ा दिया जो तेहरान को जोड़ता था बाकी दुनिया से। वो पुल अमेरिका ने उड़ा दिया। उसके बाद तेहरान ने भी, यानी ईरान ने पूरी मिडिल ईस्ट कंट्री का इंक्लूडिंग इजराइल, कुछ पुल जो बहुत बड़े बड़े पुल हैं, चाहे वो सऊदी अरब के पुल हों, चाहे वो UAE के पुल हों। UAE में तो 1-2 ऐसे पुल हैं जो अगर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो जो अबू धाबी है उसका लिंक टूट जाएगा डायरेक्टली जमीन के रास्ते से विद बाकी जो कंट्री है UAE की, उससे। तो ऐसे 8 पुलों का जिक्र कर दिया IRGC ने और कहा कि ईरान इस पुल के बदले इन पुलों को डिस्ट्रॉय करेगा। एक खबर भी आई कि बातचीत चल रही है और पाकिस्तान जो है मीडिएटर करवा रहा है या बातचीत करवाने की कोशिश कर रहा है ईरान में और अमेरिका में। पहले ईरान ने इसे नकार दिया कि पाकिस्तान पर हम भरोसा नहीं करते, हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे। लेकिन बाद में कल बयान आया ईरान के विदेश मंत्री का, सैयद अब्बास अरागची का, कि पाकिस्तान जो काम कर रहा है मीडिएशन का, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं और हम देखते हैं कि क्या हो, लेकिन हम एक स्थायी सॉल्यूशन चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि लड़ाई थोड़ी टाइम के रुक जाए और फिर लड़ाई बढ़ जाए, हम ये नहीं चाहते। दरअसल सुनने में ये आ रहा है, सूत्र खबरों से ये आ रहा है, अंदर से जो निकल के सामने आ रहा है कि ईरान को अमेरिका ने 2-3 प्लान दिए हैं। उनमें से एक प्लान जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये है कि इस युद्ध को 45 डेज के लिए रोक दिया जाए और तब तक बात करके, बैठ करके मसले सुलझाए जाएं। ईरान ये कह रहा है कि हम अस्थाई रोक नहीं चाहते। हम ये नहीं चाहते कि 45 दिन हम ये वॉर रोक दें और उसके बाद लड़ाई फिर शुरू हो जाए। हम ये चाहते हैं कि हमेशा के लिए ईरान पर हमला नहीं होगा, इसकी गारंटी दी जाए। और ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मिसाइल की वजह से ही वो इस युद्ध में टिका हुआ है या ये युद्ध लड़ पाया है 6 हफ्ते तक। ये तो गारंटी है। अमेरिका ये चाहता है कि इस वॉर से वो निकले एज विनर। अगर ये लड़ाई आज खत्म हो जाती है, आज का मतलब है 1-2 दिन के अंदर, तो 3 जो देश इसमें इंक्लूडेड है, चाहे वो इजराइल हो, ईरान हो, अमेरिका हो, वो तीनों देश ये कह सकते हैं कि वो जीत गए। और जब 2 देश लड़ाई करते हैं और जब वो रुकते हैं, लड़ाई रोकते हैं, तो कोई ऐसा कॉमन ग्राउंड होता है जहां पर दोनों देश ये कह सकें कि हम जीत गए। क्योंकि अपने आवाम को, अपनी जनता को बताना है कुछ, उनको मोटिवेट भी करना है। अपनी आर्मी, अपनी एयरफोर्स, अपनी नेवी को बताना है कुछ, उनको मोटिवेट भी करना है। अब ये ईरान ही कह रहा है कि हमारी संसद ने अप्रूवल दे दिया है कि हम हॉर्मुज स्ट्रीट से निकलने वाले हर जहाज से पैसे लेंगे। और इसमें अमेरिका और इजराइल दोनों जहाज तो अलाउड ही नहीं है, वो तो आएंगे ही नहीं। अब यहाँ बातचीत चल रही है इसके बारे में, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद एक बात है, वो ये है, अमेरिका चाहता है कि जो इस वॉर से पहले कंडीशन थी हॉर्मुज स्ट्रीट की, फ्री फॉर ऑल एंड अवेलेबल फॉर ऑल, सबके लिए, और सबके लिए बिना किसी पैसे के, बिना किसी दौलत के, बिना किसी फीस के, वैसे किया जाए। ईरान ने एक चीज देख ली है कि अगर वो हॉर्मुज स्ट्रीट कंट्रोल कर सकता है, जो कि उसने कर लिया है सक्सेसफुली अब तक, आगे क्या होगा नहीं कर सकते, पर फिलहाल तो कह सकते। तो अगर वो सक्सेसफुली कंट्रोल कर सकता है तो जाहिर बात है फिर वो टोल टैक्स भी ले सकता है, वो पैसे भी ले सकता है कि भाई जहाज निकालना है तो इतना पे करो, वरना हम निकलने नहीं देंगे। और अगर वो ऐसा कर लेता है फ्यूचर में भी,
तो एक बहुत बड़ी इनकम का जरिया बन जाएगा ईरान के लिए ये टोल टैक्स। और ईरान की नजर आ गई इसमें कि यार यहाँ से पैसे बन सकते हैं और डॉलर्स पैसे बन जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया के लिए क्या मुसीबत होगी, जो जो तेल ले जाएगा उस तेल का 1% आधा परसेंट जो भी हिस्सा वहां दे रहा है, सुनने में आ रहा है फिलहाल वो $20,000 के आसपास एक जहाज चार्ज कर रहे हैं और एक दिन में 100 से 200 जहाज निकलते हैं, तो $2 लाख $20 लाख वो कमाते हैं रोज के, तो एक अच्छी इनकम बनेगी उनकी। दुनिया में ये असर पड़ेगा कि जो ऑयल टैंकर जो भी सामान वहां से आएगा उस जहाज को पे करके अगर जाना पड़ेगा तो पे वो जेब से तो देगा नहीं, वो जोड़ेगी कॉस्ट सामान के अंदर। तो जो पेट्रोल डीजल जो क्रूड ऑयल्स है उनका प्राइस फिर बढ़ेगा। आप कहेंगे बढ़ेगा, हाँ अभी 110 112 के आसपास चल रहा है क्रूड ऑयल, राइट। तो जाहिर सी बात है घटेगा ये, या हो सकता है 100 के नीचे आ जाए, 90-95 तक आ जाए। लेकिन लड़ाई से पहले ही चल रहा था $65 to $70 पर बैरल। तो जो चीज़ $65 से $70 मिल रही थी प्रति बैरल की, वो मिलने लगेगी 90 95 92, तो तकरीबन उसमें 50% का इजाफा तो है ही। और अगर हर रोज हर एक बैरल पर अगर आप 50% इंक्रीज कर रहे हो, तो हर देश जो डिपेंडेंट है जीसीसी कंट्रीज पर, स्पेशली मिडिल ईस्ट कंट्रीज पर जहाँ से हार्मोज स्ट्रीट सामान निकलता है, तो वहाँ पर फिर आपको वो तेल की कीमत है कहीं ना कहीं फिर अपनी जनता को डालनी पड़ेगी। जब जनता के ऊपर ये पेमेंट डालोगे देन फिर क्या होगा, तो फिर देन ये होगा कि जनता की महंगाई बढ़ेगी, नंबर 1। नंबर 2, पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो दुश्मनों के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन जो अपने घर के लोग हैं, जो अपने परिवार के लोग हैं, जो अपने देश के लोग हैं, उनके लिए बहुत बुरी बात है, क्योंकि इससे महंगाई बढ़ती है। और पेट्रोल डीजल महंगा होने का मतलब होता है पूरी सब चीज़ें महंगी, क्योंकि सामान ले जाना लाना सब पेट्रोल डीजल पर ही निर्भर है। अगर आपका सामान महंगा आएगा, किराया महंगा पड़ेगा, तो एक तो आने वाली कॉस्ट महंगी बढ़ेगी, एक वो चार्जेस महंगे होने की वजह से आप पर महंगा पड़ेगा। तो इन फ्यूचर ये महंगाई को 1 से 2% डैमेज कर देगा या बढ़ा देगा, जो किसी भी इंसान के लिए, खासकर जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनके लिए अच्छी चीज़ नहीं। अब अगर बात करें कि क्या डोनाल्ड ट्रंप, अगर ये लड़ाई मान लो कि परसों सुबह तक जो टाइमलाइन दे रखी है डोनाल्ड ट्रंप ने, तब तक अगर ईरान हॉर्मुज स्ट्रीट नहीं खोलता है, क्योंकि ईरान ने अभी कह रखा है कि हम हॉर्मुज स्ट्रीट सबके लिए ओपन है, लेकिन वो हॉर्मुज स्ट्रीट ओपन नहीं है। किसके लिए ओपन नहीं है? वो ओपन नहीं है इजराइल के लिए और अमेरिका के लिए, ये दो के लिए अवेलेबल नहीं है, ये दो के लिए अवेलेबल नहीं है। और अगर ये दोनों के लिए बंद है तो भविष्य में दिक्कत है। अब दिक्कत ये आएगी कि जो लोग हैं, जैसे भारत है, अगर परसों सुबह तक लड़ाई बंद नहीं होती है, हॉर्मुज स्ट्रीट नहीं खुलती है, और सच में अगर डोनाल्ड ट्रंप हमला कर देते हैं, मैं सच में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक ट्रंप ब्लफ मास्टर कह सकते हो आप, या आप ये कह सकते हो कि सरफिरे हैं वो क्या कहेंगे क्या नहीं करेंगे कुछ पता नहीं। हो सकता है वो परसों सुबह आए बोलेंगे चलो ठीक है हमने 4 दिन और दे दिए, ठीक है। हो सकता है वो परसों सुबह आए और कह देंगे अब तक ईरान ने क्यों नहीं किया, चलो अटैक कर दो। और अटैक कहाँ करना है? सारी ईरान की जो जहाँ बिजली बनती है हर उस जगह उड़ा देंगे, वो सारे बिल्स को उड़ाएंगे, और उसके बदले फिर ईरान, जाहिर सी बात है कि पेट्रोल डीजल के जो स्टॉकेज हैं निकलते हैं, जहाँ से रिफाइनरीज हैं, जो ब्रिजेस हैं, जहाँ पावर प्लांट्स हैं, वो सारे हिट करेंगे। वो दुबई के अंदर भी हिट करेंगे, यूएई में, कतर में, सऊदी अरब में, बहरीन में, जॉर्डन में, सब इजराइल में, सब हिट करेंगे, क्योंकि अमेरिका तो मान सकते हैं वो डायरेक्ट। तो ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज में एक प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। लेकिन मैं आपको जो मैंने शुरू में बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि वॉर अब ये एंड की तरफ चल पड़ा है, उसके पीछे एक रीज़न तो ये है कि ईरान पर हमला किया गया, तेहरान का वो सबसे बड़ा जो उनका पुल था वो उड़ा दिया गया, मान लिया, ठीक है। उसके बाद IRGC ने, ईरान ने 8 बड़े पुलों की लिस्ट जारी कर दी जो उनके निशाने पर, जिनको उड़ा देंगे वो, ठीक है, ओके। लेकिन फिर जब बातचीत चलने लगी, बातचीत बढ़ी अंदर अंदर, तो परसों के दिन सऊदी अरब पर एक भी हमला नहीं हुआ, एक भी हमला। और उससे पहले 1 तारीख 2 तारीख को मिडिल ईस्ट जो कंट्रीज हैं उनमें हमले बहुत बड़ी गिरावट आई, यानी उतने हमले नहीं किए गए। तो ये एक संकेत है कि ईरान कह रहा है कि ठीक है हम बातचीत के लिए तैयार हैं। हो सकता है अंदर बातें भी चल रही हो, हम सबको हर चीज़ तो जाहिर सी बात नहीं मालूम पड़ेगी कि कब बात की, किसने बात की, कहाँ बात की, लेकिन अगर बातचीत चल रही है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर ये युद्ध रुकने वाला है तो और भी अच्छी बात है। दुनिया के ऊपर महंगाई का जो दिक्कत है वो तो चल पड़ी है, और हो सकता है कि अगले क्वार्टर, अगले 3 महीने तक ये लड़ाई के आफ्टर इफेक्ट रहें, लेकिन लड़ाई रुकने से वो इफेक्ट थोड़े कम होंगे, जाहिर सी बात थोड़े कम होंगे। और कल एक मीटिंग भी है
और वो मीटिंग ये है कि जो ईरान है वो तय करना चाह रहा है कि क्या वो हॉर्मुज स्ट्रीट खोल दे, क्या वो अमेरिका और इसराइल की शर्तें मान ले, या वो अपनी 4 शर्तें मनवा ले। जाहिर सी बात है, इस युद्ध में रशिया, चाइना ईरान को हेल्प कर रहे हैं। डायरेक्टली वो हथियार भेज भी रहे हैं, इनडायरेक्टली वो कहाँ कहाँ अमेरिका के हथियार हैं, फैसिलिटीज़ हैं, उनके भी टिप्स, लोकेशंस शेयर कर रहे हैं ईरान के साथ। ये भी है एक पॉइंट। लेकिन क्या ये वॉर रुक जाना चाहिए? ज़रूर रुक जाना चाहिए, क्योंकि ईरान की हेल्प रशिया, चाइना दोनों कर सकते हैं, बट लड़ने के लिए ईरान में कोई नहीं आने वाला है। ईरान को खुद लड़ना है। दूसरी बात, अमेरिका ने ये तो दिखा दिया कि उनके पास माइट है, और सबको पता है दुनिया में कि उनके पास मिलिट्री, एयरफोर्स, नेवी माइट है। और दुनिया के जो दूसरे नंबर का जो देश है मिलिट्री, एयरफोर्स, नेवी पावर में अमेरिका से, वो अमेरिका से 30% है। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि अमेरिका कितनी ज़्यादा आगे है। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये 4 देश मिला के या 5 देश तो मिला के जितने हथियार होल्ड करते हैं उससे डबल हथियार अमेरिका अकेला होल्ड करता है। तो मिलिट्री पावर तो उनमें है। प्लस जब उनका F-15 ईगल फाइटर जेट गिरा, एक पायलट का तुरंत उन्होंने रेस्क्यू कर लिया। एक पायलट फंस गया, पहाड़ी में रहा 2 दिन। उसको रेस्क्यू करने के लिए अमेरिका ने ऑपरेशन चलाया, जो पहला ग्राउंड ऑपरेशन आप कह सकते हो अमेरिका का ईरान की धरती पर, और सक्सेसफुली अपने पायलट को निकाल लिया, इवैक्यूएट कर लिया। इसके लिए अमेरिका ने एयर अटैक्स किए ताकि जो IRGC की टुकड़ियां आगे भागत जा रही हैं पायलट की तरफ, वो वहाँ ना पहुँच पाए। अपाचे हेलीकॉप्टर और एमहॉक हेलीकॉप्टर्स दोनों से हमले किए, गन चलाए, फायरिंग की, बॉम्ब्स गिराए और प्रोटेक्शन दी अपनी कमांडोज को। कमांडो ने वहाँ उतर के ग्राउंड ऑपरेशन चलाया। इसके बाद उस अपने पायलट को लेके निकल आया। अब जाहिर सी बात है कि हमारे ईरान के पास इतनी स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स तो है नहीं, अगर होती तो वो शायद उसे रोक लेते। और एक लिमिटेड जगह लड़ाई करनी थी और अपना ही पायलट लेकर निकलना था, जहाँ जाहिर सी बात है कि ईरान की इतनी प्लानिंग नहीं होगी। ईरान को कैसे पता कि वहाँ उनका पायलट है, नहीं पता था। तो ये ऑपरेशन वो जीत गए और कामयाब रहे। अमेरिका अपना पायलट ले गया, जिस पर आज रात डोनाल्ड ट्रंप एक वक्तव्य देने वाले हैं, बात करने वाले हैं कि उन्होंने कैसे चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, कैसे बातचीत हुई। तो ये कह सकते हैं ये पहला ग्राउंड ऑपरेशन जो था उसमें ईरान को हरा दिया अमेरिका ने, और अमेरिका अपना पायलट को लेकर चला गया। लेकिन एक चीज़ और है, पायलट को लेकर निकलना एक चीज़ है, दूसरे की ज़मीन पर जाना, वहाँ कब्जा करना, ये दूसरी चीज़ है। जो अमेरिका पहले से कह रहे, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि हम जाएंगे, हम वहाँ ग्राउंड ऑपरेशन करेंगे, हम खाद भी पर अटैक करेंगे। हालांकि जब ग्राउंड ऑपरेशन की बात आई है तो इसराइल ने मना कर दिया है। आपको पता है कि इसराइल अमेरिका मिलकर लड़ाई कर रहे हैं, सारे जो फैसले हैं लड़ाई के दोनों मिलकर कर रहे हैं। बट इसराइल ने बोल दिया कि हम ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन नहीं करेंगे, और अगर ग्राउंड ऑपरेशन होते हैं अमेरिका करता है तो वो अमेरिका अपने आप करेगा, हम उसमें भाग नहीं लेंगे। इसका मतलब इस चीज पर दोनों देशों में सहमति नहीं है। नंबर 2, जब इसराइल ने ईरान के ऑयल रिफाइनरी में हमला किया था, जिसके बाद ईरान ने पलटवार में सऊदी अरब के अरामको, कतर की LNG LPG रिफाइनरीज, UAE के ऑयल रिफाइनरीज को अटैक कर दिया, उस पर अमेरिका ने कहा था कि इसराइल ने इस हमले के बारे में हमें नहीं बताया और हमें साथ में नहीं रखा गया। हमें नहीं पता था कि इसराइल हमला करने वाला है ऑयल रिफाइनरीज वगैरह पर। इसराइल के अंदर भी, हाइफा के अंदर ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया गया ईरान की तरफ से, और जो हिट भी किया उन्होंने। ऐसे ही जब अमेरिका ने हमला किया, ब्रिज को गिराया ईरान का, तो इसराइल ने बोल दिया कि हमें नहीं पता था कि अमेरिका ब्रिज गिराने वाला है, पुल गिराने वाला है, हमें इसके बारे में नहीं बताया गया। हमें बताया गया होता तो शायद हम ब्रिज को ना गिरने देते, हम मना करते ये अटैक करने के लिए। तो इससे ये भी चीज़ समझ में आती है कि अमेरिका और इसराइल दोनों के जो गोल हैं इस लड़ाई में वो अलग अलग है। कॉमन गोल हो सकते हैं उनके, 2-4 कॉमन गोल हों, लेकिन फिर भी उनके गोल अलग अलग हैं। तो इससे संभावना दिखती है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो अब बेसिकली छटपटा रहे हैं इस वॉर को लेके, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं ये वॉर 5 से 6 हफ्ते के अंदर जीतना चाहता हूँ या खत्म करना चाहता हूँ। तो अब 6 हफ्ते उनको हो चुके हैं ऑलरेडी, और ये 7th वीक स्टार्ट हो चुका है। तो ये वॉर उनको खत्म करना है, हर हाल में करना है, डील के साथ करना है। जाहिर सी बात है कि डायरेक्टली तो अटैक मना नहीं कर सकते कि हम कल से बंद कर देंगे, और वैसे डोनाल्ड ट्रंप कर भी सकते हैं, यू नेवर नो विद डोनाल्ड ट्रंप की वो क्या कह दें। बट फिर भी एक देश को अगर लड़ाई रोकनी है, उसको बताना है कि हम विनर हैं, हम जीत गए हैं, तो कोई तो डील ऐसी करनी पड़ेगी जहां उसकी जीत वो दिखा सके, एटलीस्ट खुद सेल्फ प्रोक्लेम कर सकते हैं तो हमने जीता। तो उसके लिए वो ग्राउंड नहीं मिल पा रहा है डोनाल्ड ट्रंप को जहां वो बात कर सकें, और वो इसीलिए परेशान है। वो कह रहे हैं कि हमें ईरान से कुछ चीज़ें चाहिए और हम ईरान को कुछ चीज़ें देने का वादा भी करते हैं। तो अब
ईरान अगर ये एग्रीमेंट कर लेता है, कुछ पॉइंट से मान लेता है, तो शायद परसों से सुबह से हमले बंद हो जाएंगे, लड़ाई रुक जाएगी। और अगर ईरान नहीं मानता है फिर शायद परसों अटैक बढ़ भी सकते हैं। पर मैं फिर भी कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कि परसों अटैक बढ़ी जाएंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप है, वो उठ के कहते हैं कि चलो ठीक है, हमने 5 दिन और दिए, हमने 5 दिन और दिए। हालांकि मैं तो यही प्रे करता हूँ, यही दुआ करता हूँ भगवान से कि लड़ाई रुक जाए। इसमें सबसे ज़्यादा जो मरते हैं वो मजलूम होते हैं और दुनिया इसका पे कर रही है। भाई लड़ाई अमेरिका इसराइल ईरान में चल रही है, बट महंगाई दुनिया के कई देशों में, भारत के अंदर फिलहाल सिवाय एलपीजी गैस के, वो भी एक ना के बराबर ही प्राइस बढ़े हैं। बाकी किसी चीज़ में, चाहे पेट्रोल डीजल में प्राइस नहीं बढ़ाए गए हैं, तो हम सेफ़ हैं अभी तक। बट कब तक सेफ रहेंगे नहीं कह सकते। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लड़ाई रुक जाए। जय हिंद, जय भारत।